अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोज। पेश हैं आज की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद तेलंगाना बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए 1 साल तक सोना ना खरीदने और घरों से काम करने को तरजीह देने का मशवरा दिया। अमेरिका और ईरान जंग की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए आवाम को चौकसी इख्तियार करने और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में एहतियात बरतने पर भी जोर दिया। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। मरकजी वजीर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि वजारत के पास पैसा बहुत है मगर मुनासिब प्रोजेक्ट के साथ कोई रुजू नहीं हो रहा। गडकरी ने कहा कि तेलंगाना से 2 मरकजी मुमलकती वजीर हैं, वो मरकज से बात करें और तेलंगाना में नए फ्लाईओवर्स, सड़कों, कौमी शाहराहों की तामीर के लिए फंड्स तलब करें ताकि काम किया जा सके। गडकरी ने कहा कि सियासत बाद में आनी चाहिए, पहले रियासत की तरक्की पर तवज्जो देना चाहिए। मैं रोड में काम करता हूँ, पैसे की कमी नहीं है, पैसे ही नहीं खर्चा होता। इतना का पैसा पड़ा हुआ है कि कोई हम लोग कर नहीं पाते काम उतना। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। अगर उनकी कमिटमेंट है तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी टॉयलेट का पानी है, मैं 10 साल से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में टॉयलेट का पानी महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को बेचता हूँ। आप इमेजिन नहीं करोगे कितना पैसा मिलता है, 300 करोड़ रुपए साल का मिलता है। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 75 साल कबल सोमनाथ मंदिर की बहाली कोई मामूली वाकया नहीं है। इस मौके पर मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी खिराज पेश किया। 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। रियासत में अमन की बहाली और मंशियात के इस्तेमाल पर रोक के लिए चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जोसेफ विजय ने चेन्नई में सरकारी ओहदेदारों के साथ एक अहम इजलास किया। रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से ब्रीफिंग भी ली। असेंबली सेक्रेटरी सुब्रमण्यम को विजय ने त्रिची असेंबली हल्के से अपना इस्तीफा भी पेश किया। टीवी के उम्मीदवार की हैसियत से विजय ने त्रिची और पेरम्बूर असेंबली हल्के से जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को खोखला करार दिया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के बरसर इख्तिदार रियासतों में सबसे ज्यादा खवातीन के खिलाफ जराइम पेश आ रहे हैं। संजय सिंह ने बीजेपी की रियासती हुकूमत को इस्मतरेजी करने वालों और खवातीन के खिलाफ जराइम अंजाम देने वालों की पुष्ट पनाही करने का इल्जाम भी आयद किया है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में भी नंबर 1 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किस प्रकार से आप बेटियों को बचा रहे हैं। 66,398 मामले
66,398 मामले महिला अपराध के उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए वर्ष 2024 में। ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जहां पर योगी जी दावा करते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दे रखी है, हम कानून व्यवस्था को बहुत दुरुस्त रखते हैं। नंबर 1 पर महिला अपराध में उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, यह भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। यहां 66,998 मामले दर्ज किए गए हैं। बीआरएस पार्टी लीडर और रुकन असेंबली केपी विवेकानंद ने बंडी भागीरथी की गिरफ्तारी में ताखीर पर सवाल खड़ा किया। विवेकानंद ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी में ताखीर नाबालिग लड़की के साथ इंसाफ में रुकावट साबित हो रहा है। उन्होंने मरकजी मुमलिकती वजीर बंडी संजय पर भी अपने फर्जंद को बचाने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। మనం చూస్తా ఉన్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ రకంగా కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిసి ఏ రకంగా నాటకాలు ఆడుతున్నారో మన గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చూస్తా ఉన్నాం। ఈ గడిచిన 3 రోజుల నుంచి కూడా కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారిని కాపాడడానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏ రకంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో మన కళ్ళారా చూస్తా ఉన్నాం, మనం వింటా ఉన్నాం। కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారి కుమారుడు మరి పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదై దాదాపు 3 రోజులు కావస్తా ఉన్నా మరి దానిపైన ఇలాంటి విచారణ చేపట్టకుండా बीआरएस लीडर और साबिक रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में सड़क हादसे में हलाक होने वालों के अफराद खानदान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। श्रीनिवास गौड़ ने गफलत और कोताही को हादसे की वजह बताई है। నిన్న అర్ధరాత్రి మహబూబ్నగర్ బైపాస్ రోడ్లో జరిగినటువంటి సంఘటన యాక్సిడెంట్ చాలా దురదృష్టకరం, చాలా బాధాకరం। దాదాపు ఇప్పటికే 5 మంది చనిపోయారు, ఇంకా 2-3 కూడా ప్రాణాలతో పుట్టుబిట్టాడుతూ ఉన్నారు। ఒక్కసారి ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి। बीआरएसवी कारकुनों ने मरकजी मुमलिकती वजीर बंडी संजय के फर्जंद बंडी भागीरथी की फौरी गिरफ्तारी और रिमांड में भेजने की मांग करते हुए एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसके अलावा बीआरएसवी पार्टी कायदीन और कारकुनों ने बंडी संजय को बीजेपी से बेदखल करने का भी मुतालिबा किया। बीआरएसवी कारकुनों की इस मौके पर गिरफ्तारी भी अमल में आई। आखिरकार कलकत्ता पुलिस ने चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रुत के कातिलों को पकड़ लिया। मज़कूरा कातिलों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश और बिहार से अमल में आई है। 3 मुलजिमीन विशाल श्रीवास्तव, राजा सिंह और मयंक मिश्रा को पुलिस ने तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एम रामचंद्र राव ने बंडी भागीरथी के मामले में अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। रामचंद्र राव ने कहा कि बंडी संजय हमारी पार्टी के लीडर और मरकजी वजीर हैं, मगर बंडी संजय का बेटा क्या करता है इसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वाज़ेह रहे कि बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथी पर पॉक्सो के तहत एक मुकदमा दर्ज होने के बाद बीआरएस पार्टी बंडी भागीरथी की गिरफ्तारी की मुसलसल मांग कर रही है। అదే కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ పార్టీకు అది సాయం లేదు. ఇట్స్ ఎ లీగల్ మ్యాటర్. లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. బండి సంజయ్ గారు మన నేత, మా మినిస్టరు, ఆయనకు ఈ యొక్క దీంతో ఎపిసోడ్ సంబంధం లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే దట్ విల్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై పోలీస్. वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे के बाद वापस लौटते वक्त रियासती पुलिस के सरबराह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीवी आनंद IPS ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर मुलाकात की और उन्हें सलामी पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे के मौके पर मरकजी एजेंसियों के साथ तेलंगाना पुलिस ने हिफाजती इंतजामात में शानदार कोऑर्डिनेशन पेश किया है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। सईद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को दे अब इजाज़त। खुदा हाफिज।